नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत कैसे करें उसके बारे में जानकारी और एकादशी का व्रत किस दिन है, 17 या 18 जून को। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके अगले पिछले जन्म के सभी किए हुए पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर उनके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत के दौरान अन्न और जल नहीं ग्रहण किया जाता, ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून यानी मंगलवार को रखा जाएगा। तो चलिए आपको हम उसके बारे में बताते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले मंत्रों के जाप के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आप सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे रखें और आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान श्री हरि आप सभी को निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। व्रत रखने वाले लोगों को गंगा दशहरा के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए क्योंकि एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते और ना ही तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। यह कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें कि आपको व्रत रखने से पहले ध्यानपूर्वक करना होता है क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। इसीलिए यदि हो सके तो आप तुलसी के पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां ठंडक हो और छाया हो। व्रत से एक रात पहले आप अपने मन में संकल्प करके यह निश्चय करें कि आप अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। यह व्रत आपको किस प्रकार रखना है, पूरी तरह से निर्जल रहकर या फिर फलों का सेवन करना चाहते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो, ऐसा संभव ना हो पाए तो वह इस व्रत को अन्य एकादशियों के व्रतों की तरह यानी कि जल और फल ग्रहण करके भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाएं। प्रातः काल उठकर सबसे पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने माथे और अपने शरीर पर लगाकर फिर पवित्र जल से स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें क्योंकि जेठ का महीना सूर्य भगवान को ही समर्पित होता है। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें। ओम पितृदेवताभ्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़कें, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल और अपने गोत्र का, अपने स्थान का, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह का नाम आपको मन में लेना है, उसे ना भूलें। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस व्रत को मैं पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर रखूँगी या रखूँगा। आप मुझे इस व्रत को रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप आदि बुरा कर्म नहीं करूँगी या करूँगा और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करूँगी या करूँगा। हे श्री हरि भगवान, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।
इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में संकल्पित जल को अर्पित कर देना है। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। श्री कृष्ण की पूजा भी करें। महालक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन भी आज के दिन अवश्य ही करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन बहुत से लोग कामधेनु अर्थात गाय का दान करते हैं और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सोने चांदी की गाय का दान कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी की गाय का दान भी कर सकते हैं और यह दान किसी ब्राह्मण देवता को ही देना चाहिए। पूजा करते समय आप अपने मंदिर में जो भी आज आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि मौसमी फलों का या मौसम के अनुसार वस्त्रों का, छाता, चप्पल, जूते, घड़ा, काले तिलों का दान, जो भी आप दान करना चाहते हैं उस सामग्री के बारे में हमने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आप सामग्री दान करना चाहें उन वस्तुओं के बारे में हम उसमें बता चुके हैं। आप उन वस्तुओं को मंदिर में रखें और आज के दिन आप एक मिट्टी के कलश में मिट्टी के मटके में जल भरकर रखें, जिसके ऊपर आप एक ढक्कन लगाकर उसमें शक्कर भरकर रखें। आप इस मटके का पूजन करें। मटके पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु का पूजन करें। सच्चे मन से आराधना करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के पंच रूप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र निम्नलिखित हैं। ओम अंग वासुदेवाय नमः। ओम आंग संकर्षणाय नमः। ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के अलावा आप हरे कृष्ण महामंत्र का या फिर ओम श्री विष्णवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एकादशी का व्रत रखने के बाद अगर आप एकादशी के दिन नवग्रहों की पूजा करके नवग्रह मंत्र का जाप करते हैं तो सभी ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त होने लगता है। और यह मंत्र इस प्रकार है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इन मंत्रों का जाप करने के बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें और पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। शांत होकर या मौन रहकर पूजन सामग्री अर्पित नहीं करनी चाहिए। धूप दीप जलाएं। मंदिर में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें, सुने। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी पढ़िया सुन सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ इस दिन सभी पुरुषों को करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके आपको आरती अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि आरती के बिना कथा का श्रवण अधूरा माना जाता है। आरती कपूर जलाकर करें और फिर इस आरती को पूरे घर में घुमाएं। घर में यदि आरती इस प्रकार घुमाई जाती है तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह सब दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं और भोग में आप मौसमी फलों का, सत्तू का भोग आज के दिन भगवान को लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें और इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। तुलसी माता की पूजा भी करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी माता के पौधे में एक दीप अवश्य ही जलाएं। ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले पहले आपको तुलसी माता के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप बैठकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए
और तुलसी माता की पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का सच्चे मन से जितनी देर तक भी संभव हो सके उतनी देर तक आपको जाप करना चाहिए। तुलसी माता की यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप ही मिल जाती है और अपने आप ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। आप अपने दुखों को, अपनी मनोकामना को तुलसी के पौधे से अवश्य कहें। फिर तुलसी माता को प्रणाम करें और इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है और इतनी भयानक गर्मी में यदि आपको प्यास अधिक लगती हो, व्रत रखते समय आपको परेशानी आ रही हो, तो आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं ताकि आपका मुंह ना सूखे। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मौन रहने की कोशिश करें। यदि आप बहुत अधिक काम करते हैं, आपको घर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है, तो कोशिश करें और यदि संभव हो तो आज के दिन की आप छुट्टी ले लें। मंदिर में रखी हुई जो भी दान की सामग्री है या दक्षिणा है, वह आज के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान में दें। दिन भर उपवास रखें, भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन स्मरण करते रहें, जाप करते रहें और फिर शाम के समय एक बार फिर से भगवान का पूजन करें। शाम के समय भी भगवान को तुलसी पत्र के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं और रात्रि में यदि हो सके तो जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर अपना स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोग तैयार करें। ध्यान रखें, भगवान का भोग हमेशा स्नान करके और मंत्रों का जाप करते हुए ही तैयार करना चाहिए। आप भगवान के लिए भोग तैयार करते समय भगवान की कथाओं का श्रवण भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को आप भगवान का पूजन विधि विधान से करें। फिर हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर इस प्रकार कहे कि हे श्री हरि, मेरे द्वारा रखे गए निर्जला एकादशी का व्रत का समस्त पुण्य आज मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यदि इस व्रत में मुझे कुछ भी कम या अधिक हुआ हो या कोई मुझसे भूल हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु के आगे धूप दीप जलाएं और द्वादशी तिथि को भगवान के लिए आपने जो भी भोग तैयार किया है उसे एक पात्र में जल के लोटे के साथ रखें जिसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान कभी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके धूप दीप जलाएं। 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। अगर आपके पास परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप अपनी जगह पर ही खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी की पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करें। तुलसी माता को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि आपको द्वादशी की जो पूजा है वो पारण मुहूर्त से पहले पहले कर लेनी चाहिए ताकि निर्धारित पारण मुहूर्त में आप स्वयं व्रत का पारण कर सकें। आज के दिन भी आप मंदिर में कुछ भी दान दक्षिणा रखें। जो भी दान की सामग्री आज के दिन आप दान में देना चाहते हैं, जैसे कि मौसमी फल जिनमें आप तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी या इसके अलावा सत्तू का दान कर सकते हैं। और सत्तू का दान आज के दिन करना और भी अधिक शुभ और फलदायी और पुण्यदायी माना जाता है। हल्दी का दान, मौसमी वस्त्रों का दान, हाथ के पंखे का दान भी आप कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का भी पूजन आपको करना चाहिए। इन सभी पर आपको जल छिड़क कर इन सभी वस्तुओं को अपने माथे से लगाकर आपको फिर किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी योगी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें आप भोजन कराएं
तिलक करें, उनके चरण स्पर्श करके उन्हें भोग प्रसाद देकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ और बड़े सम्मान के साथ दक्षिणा देकर विदा करें। और इसके बाद ही आप निर्धारित पारण मुहूर्त के समय स्वयं व्रत का पारण करें। सबसे पहले जल और तुलसी पत्र से करें। इसके अलावा आप पंचामृत का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने निर्जल रहकर एकादशी का उपवास रखा है तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि एक बार में ही बहुत अधिक मात्रा में जल ग्रहण ना करें। थोड़ा थोड़ा सा आप जल एक बार में पिएं और उसके बाद कुछ देर बाद आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। व्रत का पालन करते समय आप हल्की फुल्की चीज़ों का ही सेवन करें। यदि आप बहुत अधिक मसाले वाला या बहुत अधिक तेलीय भोजन का सेवन करते हैं तो आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हमेशा आप लिक्विड चीज़ों से ही पालन करें। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आप अपने घर की छत पर पंछियों के लिए दाना पानी का प्रबंध अवश्य करें। द्वादशी तिथि को आप यह काम जरूर करें। अगर छत पर आपके पास जगह नहीं है तो आप बालकनी में भी पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। आप यह काम जरूर करें। द्वादशी तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी ना करें क्योंकि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक नियमों का पालन करना अति अनिवार्य होता है। एकादशी की तिथि जब भी 2 दिन की होती है तो ऐसे में जिस तिथि में आपको उपवास रखना हो उस दिन आप उस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन में केवल तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, उससे एक दिन पहले आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी कुछ ऐसे काम हैं कि जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन अन्न में पाप समा जाता है और यदि इस दिन अन्न ग्रहण किया जाता है तो वह पाप हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट कर देता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जल एकादशी का उपवास रखने की ना हो वे इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करके आज के दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं। यदि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते समय बहुत अधिक प्यास लगे तो किसी विधि से जल पीना चाहिए ताकि व्रत खंडित ना हो। इसके बारे में भी अलग से हमने जानकारी दी है। हमारे चैनल पर उस वीडियो को डाला गया है, आप उसे देख सकते हैं। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।